श्रीलंका ए के खिलाफ आया वैभव, तिलक गायकवाड़ का तूफान ठोक दिए 400 रन। जी हां दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और श्रीलंका के पहले वनडे मैच का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला आज दांबुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ए को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारत ए की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह। दर्शकों को अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज दांबुला में 3-3 शतक देखने को मिलेंगे और भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका ए के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। श्रीलंका ए की ओर से पहला ओवर चमिका गुणसेकरा लेकर आए। शुरुआत में प्रभसिमरन ने सिंगल लेकर वैभव को स्ट्राइक दी और फिर शुरू हुआ वैभव सूर्यवंशी का तूफान। दूसरे ओवर में गरुका संकेत के खिलाफ वैभव ने छक्का चौका छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर में दुलाज समुदिता की गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के दौरान वैभव किसी अलग ही लय में नजर आ रहे थे। गरुका संकेत के 1 ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाकर 25 रन बटोर लिए। केवल 20 गेंदों में उनका स्कोर 80 रन के पार पहुंच चुका था। श्रीलंका ए के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी वैभव को रोक नहीं पा रहा था। 8वें ओवर में वह ऐतिहासिक पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने वानुजा साहन की गेंद पर छक्का लगाकर सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा दांबुला स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। ये ट्राई नेशन सीरीज का सबसे विस्फोटक शतक बन गया। वैभव यहीं नहीं रुके और लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 170 रन जोड़ दिए। प्रभसिमरन ने अर्धशतक पूरा किया और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि 12वें ओवर में दुलाज समुदिता ने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर श्रीलंका ए को पहली सफलता दिलाई। वैभव ने मात्र 68 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 10 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर ऋतुराज गायकवाड़ आए। उन्होंने आते ही पारी को संभाला और प्रभसिमरन के साथ तेजी से रन बनाने शुरू किए। प्रभसिमरन सिंह 74 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत ए का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए और यहीं से श्रीलंका ए की मुश्किलें और बढ़ गईं। ऋतुराज और तिलक ने तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। आर्थुराज ने अपनी क्लास दिखाई और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से उन्होंने गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए स्पिनरों की जमकर खबर ली। वानुजा साहन के 1 ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया, जबकि आहान विक्रमसिंघे की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर रणगति को तेज बनाए रखा। 30वें ओवर तक भारत ए का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था। ऋतुराज और तिलक दोनों अपने अपने अर्धशतक पूरे कर चुके थे। अब दोनों बल्लेबाज शतक की ओर बढ़ रहे थे। श्रीलंका ए के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे और हर ओवर में रन बरस रहे थे। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने केवल 95 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। शतक पूरा करने के बाद भी ऋतुराज ने रन बनाना जारी रखा और टीम को 400 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कुछ ही देर बाद कप्तान तिलक वर्मा ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। तिलक ने केवल 82 गेंदों में शतक जड़ते हुए अपनी कप्तानी पारी को यादगार बना दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। अब मैदान पर पूरी तरह भारत का दबदबा था। ऋतुराज गायकवाड़ अंततः 111 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं कप्तान तिलक वर्मा ने 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी ओवरों में आयुष बधोनी ने तेजी से रन बटोरे। उन्होंने मात्र 25 गेंदों में 40 रन की उपयोगी पारी खेली। निशांत संधू और अरशद खान ने भी डेथ ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। अंतिम 5 ओवरों में भारत ए ने लगभग 60 रन जोड़कर श्रीलंका ए के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर भारत ए ने 4 विकेट के नुकसान पर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 132 रन, ऋतुराज गायकवाड़ ने 111 रन और कप्तान तिलक वर्मा ने 106 रन की शानदार शतकीय पारियां खेली। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह ने 74 रन और आयुष बधोनी ने 40 रन का योगदान दिया।
अब श्रीलंका ए के सामने जीत के लिए 412 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, लेकिन दिन खत्म होने तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ 3 नाम थे: वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया जिसने दाम्बुला के मैदान को चौकों छक्कों के मेले में बदल दिया